महात्मा बुद्ध कुछ दिनों से एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां सत्संग किया करते थे। भक्तों की वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हुआ करती थी, क्योंकि उनके प्रवचनों में जीवन को सही दिशा का बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन वह प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वो बुद्ध के पास आया और बोला, महाराज, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचार नहीं कर पाता जैसा यहाँ से सुनकर जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पे मुझे शंका होने लगी है। बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने युवक को बांस का एक टोकरी देते हुए बोले, इसमें पानी भरकर लाओ। युवक टोकरी में जल भरने में असफल रहा। बुद्ध ने उसे यह कार्य निरंतर करने को कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु वो असफल रहता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या तुम्हें उस टोकरी में कुछ फर्क नजर आया? इस पर युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी भी हुआ करती थी, अब वो टुकड़ी बिल्कुल साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देता और इसके छेद भी पहले जितने बड़े नहीं रह गए, वो बहुत ही छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में तुम पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है और गुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भी भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है।